नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। केंद्र और राज्य सरकार बेशक अच्छी नियत के साथ जनहित में काम करती रहे, मगर सिस्टम में बैठे कुछ लोग बिचौलियों के साथ मिलकर घोटाले की फसल बोते ही रहते हैं। आज बात एक ऐसे ही फर्जीवाड़े की जो बीमा योजना लाचारों और मजबूरों की मदद के लिए शुरू की गई, उसे ही कुछ लोगों ने लूट खसोट का जरिया बना लिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज एक ऐसे सिंडिकेट की पोल खुलेगी और बड़ी पड़ताल भी होगी। ऐसे फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन प्लान तो तैयार किया, लेकिन फिर भी सेंधमारी जारी रही। राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ सख्ती से निपट रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस फर्जीवाड़े को कौन अंजाम दे रहे थे, क्या है इनका मोडस ऑपरेंडी। चलिए करते हैं न्यूज स्टेशन इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मामूली से प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा। हर कोई इस बीमा पॉलिसी का मुरीद है, लेकिन इसी बीमा पॉलिसी को कुछ लोगों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया। एक सिंडिकेट बना, उसने करोड़ों के फर्जीवाड़े की कहानी लिख डाली। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची, तो हमने एक एक डिटेल खंगालना शुरू किया। शुरुआती आंकड़ों के सामने आते ही हमारी टीम भी हैरान रह गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। पीएम जीवन ज्योति बीमा स्कीम के जरिए कैसे शुरू हुआ फर्जीवाड़ा, बीमा की राशि हड़पने के लिए किन किन इलाकों में बना सिंडिकेट, बीमा फर्जीवाड़ा सिंडिकेट ने कितने करोड़ का घपला किया, कितने जिलों तक फैला है घोटाला और सिंडिकेट का नेटवर्क। हमारी टीम की पड़ताल आगे बढ़ी तो सबसे पहले हम पहुंचे ग्वालियर। हमारे पास पुख्ता खबरें आ रही थी कि यहाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसमें नॉमिनी को 2 लाख रुपए सरकार देती है, यानी बीमा धारक की अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। और बहुत कम पैसा इसका प्रीमियम का लगता है, लगभग 330 रुपये सालाना इसका प्रीमियम जाता है। और ये भी बताया गया है कि इसको हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता है। दरअसल इस योजना के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके आगे की कहानी जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सरकार की इस बीमा पॉलिसी में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, और ये घोटाला पकड़ा है आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW ने। आपको बता दें कि इस सिंडिकेट ने पहले योजना की एक एक डिटेल खंगाली, फिर बीमा राशि हड़पने का पूरा प्लान तैयार किया। कैसे और किस व्यक्ति के नाम पर क्लेम करना है, इस सिंडिकेट की मॉडस ऑपरेंडी समझिए। आरोपियों ने बिल्कुल अलग अंदाज में ये फर्जीवाड़ा किया। पहले मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा बताया, खाता खुलवाया, फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाया, धोखाधड़ी कर बीमा की राशि निकाली। ऐसा एक सिंडिकेट ने 1-2 लोगों के साथ नहीं बल्कि हजारों लोगों के साथ किया। जो लोग आए थे, आपको मालूम है कौन लोग आए थे इनके? नहीं भैया, हमें नहीं मालूम। हमें इस बात का तो बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। जब बाद में मालूम पड़ी कि जैसा ऐसा काम हुआ तो हम लोग पे गुस्सा हुआ, नहीं जी ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको तो बिल्कुल ही पता नहीं था इस काम का। तो हाँ, सही बता दें हम तो किराए से रह रहे, क्या हमारे पास कोई है ही नहीं है, रोज के खाने कमाने वाले हैं। इरशाद भाई, अभी आप क्या काम करते हैं? बेकरी का काम करते हैं। बेकरी के काम में बस खर्चा ही चल पाता होगा? बस खाना कमाना, बस खाते रहो, ये और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। इस चक्कर में जिंदगी से किराए से रह रहा है। इसी लालच में हमने सोचा था कुछ पैसा मिल जाएगा तो अपना मकान अकान होएगा, जमीन ले लेंगे थोड़ी बहुत कहीं। अब हमको नहीं मालूम था कि इन्हें झूठा जी एक काम हो गया। बिल्कुल, देखिए इनको नहीं मालूम था, और नहीं मालूम होता है ऐसे ही लोगों के साथ। कई बार उनको गुमराह करके जो बड़े बड़े शातिर लोग हैं वो ठगी कर लेते हैं, और ऐसा ही ठगी का एक कारनामा इस परिवार के साथ हुआ। और अब ये परेशान है क्योंकि इनका अपना प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है, और अब ये जीवित हैं कि नहीं हैं इसका भी प्रमाण इनको बनवाना ही पड़ेगा। आपको मालूम है मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है तो आपको जिंदा रहने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा? नहीं मालूम। खैर, आप तो हमें दिखाई दे रहे हैं, आप जीवित हैं। आप आवेदन देंगे तो वो भी काम हो जाएगा, क्योंकि झूठ आखिर झूठ होता है। वो झूठ पकड़ा है ग्वालियर की EOW ने। अभी पूरा की पूरा जो मामला है वो जांच में है। आखिर ये धोखाधड़ी कैसे हुई?
कौन कौन लोग इस धोखाधड़ी में शामिल हैं, ये सवाल आपके जहन में भी कौंध रहे होंगे। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम इन सवालों की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। केंद्र सरकार ने साल 2015 में इस योजना को शुरू किया। बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। इस योजना का फायदा वही उठा सकता है जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच हो। इसके लिए हर साल मात्र 436 रुपए बीमा कंपनी को देने होते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के लिए आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल जांच से गुजरने की शर्त भी नहीं है। इस योजना के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी भी तरह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बस 1-2 जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। बस यहीं से कुछ शातिर लोगों के दिमाग में फर्जीवाड़े की प्लानिंग शुरू हो गई। इस योजना के नाम पर ठगी का पूरा खाका तैयार कर लिया। आरोपियों ने पहले इस प्लान को 2-3 लोगों के ऊपर परखा, फिर धीरे धीरे अपना नेटवर्क दूसरे जिलों में भी बनाने लगे। जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने ग्वालियर, भिंड और मुरैना में कई लोगों से ठगी की। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि महीने 2 महीने नहीं बल्कि करीब 5 साल से ये गिरोह बीमा के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा है। इनकी मुसीबत तब शुरू हुई जब EOW यानी आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो तक शिकायतें पहुंचने लगी। जैसे ही मामले की जांच शुरू हुई, एक बड़े घोटाले की परतें खुलने लगी। बीमा के इस फर्जीवाड़े में हमारी इन्वेस्टिगेशन में कई सारे राज खुले। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए धोखाधड़ी। फर्जी दस्तावेज के जरिए की गई धोखाधड़ी। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा बताकर किया फर्जीवाड़ा। न्यूज़ स्टेट की पड़ताल में इस पूरे घोटाले से पर्दा उठता चला गया। न्यूज़ स्टेट की टीम की पड़ताल में सामने आया कि ये लोग गरीब लोगों को टारगेट करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी कम थी। मजबूर लोगों को सस्ता लोन या सरकारी योजनाओं में आर्थिक मदद का लालच देते थे। गरीबों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते जैसे दस्तावेज हासिल कर लिए जाते थे। इसके बाद इन दस्तावेजों का उपयोग कर उन लोगों का बीमा करवा देते थे। फिर उन्हीं लोगों को मरा बताकर उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाते थे और बीमा कंपनियों से बीमा की राशि ले लेते थे। एक व्यक्ति के नाम पर 2 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन ये सब जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई चेक पॉइंट्स होते हैं। बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों की आंखों में धूल झोंकी गई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस सिंडिकेट के कनेक्शन दूर तक है। आगे इसकी भी पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले उन लोगों के बयान सुनिए जो अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं 2 ऐसे लोगों से बात करने के लिए आया हूं जिनको सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। दस्तावेज लगवाए गए उनके और ये बताया गया कि आपको बीमा की राशि मिलेगी। ये हैं निशार और इनका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है। ये हैं तो जीवित, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इनको मृत घोषित करवा दिया गया। और ये हैं सजदा, आपका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया जी। आपको मृत घोषित कर दिया गया सरकारी रिकॉर्ड में, लेकिन आप जिंदा हैं। खुशी की बात है, कम से कम आप से मैं बात तो कर सकता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताओ। हमारा जी बुआ का लड़का है जी, आया था कि आप लोग किराए से रह रहे हो। नदीम जो मर गए, वो आया था हमारे पास, तो कह रहा था कि आपको बीमा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, इस पर फार्म भरवा दो, साइन अपने साइन कर दो। बस डॉक्यूमेंट ले लिए थे, आधार कार्ड ले लिया था, साइन ले लिए थे। बस हमको नहीं मालूम था कि जी काम हुआ। बस वो साइन ले गए, चले गए। तो उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हमने पूछी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हो रहा है। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर उसको पता ही नहीं है। फिर वहाँ से ऑफिस से वो आया हमको फ़ोन कि आपके मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुके हैं, आप यहाँ पे आइए। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। कितना पैसा दिलाने के लिए आपसे कहा था? हमसे अभी कुछ ज़्यादा 1 लाख रुपए ऐसे कुछ की थी, 5 लाख की। आपने कोई भी चीज़ फॉर्म भरवाए तो उसको पढ़ा नहीं था, उस पर क्या लिखा है? उन्होंने सिर्फ साइन कराए थे, फॉर्म कुछ नहीं दिखाए थे। सिर्फ केवल नीचे के डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ पर सिग्नेचर होते हैं वो चीज़ दिखाई थी। बस यही कहा था कि आपको 50,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। तो हम किराए से रहते हैं, तो हमने सोचा कि ले रहे हैं हम लोग लोन, और किस्तें आएंगी जो भरते रहेंगे। उन्होंने ना, उसके बाद हमारे देवर एक्सपायर हो चुके। न्यूज़ स्टेट की खास पड़ताल में
हमने वो सारे दस्तावेज भी खोज निकाले जो इस पूरे फर्जीवाड़े को उजागर करते हैं। न्यूज स्टेट की टीम की पड़ताल में सामने आया कि नगर निगम के अधिकारियों और पंचायत सचिवों की मिलीभगत से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए जाते थे, जिनका इस्तेमाल बीमा क्लेम के लिए किया जाता था। कई मामलों में पहले से मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनके नाम पर पॉलिसी बनाई गई और फिर दोबारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर क्लेम हासिल किया गया। इस प्रक्रिया में बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल थे, जो क्लेम की जांच में गड़बड़ी कर फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे। ग्वालियर नगर निगम का ये वही सांख्यिकी विभाग है जहां जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, वैवाहिक प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, और इसी डिपार्टमेंट में उन फर्जी लोगों ने भी एक जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। एक नहीं बल्कि ये बताया गया है कि एक से ज़्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। अब सोचिए, ऐसे फर्जी लोग अगर फर्जी दस्तावेज लगा के प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो फिर क्या विश्वसनीयता रहेगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि कम से कम जो भी प्रमाण पत्र के आवेदन आते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए। क्या सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, चूँकि आप लोग बनाते रहते हैं? तो 24 मई से होने लगे ना साहब। अच्छा, 24 मई 2024 से। अच्छा, 20 ही साल से होने लगे, पिछले साल से। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं उसका वेरिफिकेशन कहीं होता है? वेरिफिकेशन जनहित केंद्र से आते हैं अपने पास। अच्छा, आवेदक ऑनलाइन भी जब अप्लाई करता है। तो जिन मरे हुए लोगों को बता दिया, जीवित लोगों को मरा हुआ बता दिया, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए, क्या? नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, भी नहीं। हमारी नॉलेज में कोई नहीं है कि ऐसा अपने जिंदे लोगों का बनवाया। डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम के अधिकारी तैयार करते हैं। हमने पूछा कि क्या आपको इस फर्जीवाड़े की भनक नहीं लगी, तो अधिकारी सफाई देने लगे। उन्होंने बताया कि वो इस फर्जीवाड़े के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो तो ईओडब्ल्यू की जांच में मदद कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू जांच में हमसे जो भी प्रमाण पत्र मांगती है हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो ईओडब्ल्यू तय करेगा, मेरा विभाग थोड़ी है। किस तरीके से सर प्रोसेस रहती है मृत्यु प्रमाण पत्र में? क्या मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑनलाइन प्रोसेस तो अभी 2024 से चालू हुई है। उससे पहले ऑफलाइन भी बनते थे। आदमी कोई भी मरता था तो उसका जो है, अगर अस्पताल में मरा है तो अस्पताल के सर्टिफिकेट के आधार पर, और घर पे मरा है तो घर पे हमारा जो है बंदा जो है, हमारे नगर निगम का कोई ना कोई व्यक्ति जाता था या मतलब अपना उसका एफिडेविट देता था बंदा, उसके आधार पर बनाया जाता है। तो उसमें प्रक्रिया जो है वो तो आज भी है। अब तो और सरल हो गई है। अब तो आप जो है घर बैठे अपने बना सकते हैं। आप अपने जो है फार्म 14 भरिए, फार्म 14 भर के आप डिक्लेयर कीजिए कि आपका बंदे की जो है डेथ हुई है, हो जाएगा। आखिर इस गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ, वो भी हम आपको बताते हैं। ईओडब्ल्यू को फरवरी 2025 में ग्वालियर में एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बीमा क्लेम को लेकर एक शक जाहिर किया था। ईओडब्ल्यू को बताया गया कि कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है। बस इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम फैक्ट जुटाने लगी। जांच शुरू होने पर पता चला कि ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है। बीमा क्लेम के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। न्यूज स्टेट ने कई ऐसे दस्तावेज खोज निकाले जिनके जरिए ये क्लेम किया गया। इनमें कई लोगों के डेथ सर्टिफिकेट थे। अब तक की जांच में 1004 संदिग्ध क्लेम सामने आए हैं, जिनमें ज़्यादातर फर्जी पाए गए हैं। अभी तक की जांच में करीब 20 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ईओडब्ल्यू का अनुमान है कि इस घोटाले की राशि बढ़ सकती है। आशंका है कि ये गिरोह 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धोखाधड़ी कर चुका है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 बीमा कंपनियों की जाँच हुई है। ग्वालियर संभाग में 8 बीमा कंपनियां काम कर रही हैं और ऐसी 6 और बीमा कंपनियों के खातों की जांच होनी है। ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के ये वही एसपी का दफ्तर है। दिलीप सिंह तोमर पुलिस अधीक्षक हैं और यहीं से जीवन बीमा के नाम पर ठगों ने जिस तरह से एक बड़ा गबन कहें या घोटाला कहें किया है, उसकी प्लानिंग यहाँ से पकड़ने की गई। ऐसे आरोपी, ऐसे घोटालेबाज जिन्होंने सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया और मरे हुए लोगों को जिंदा बताया और जिंदा लोगों को मरा हुआ बताकर शासन की करोड़ों की राशि हड़पी, उन पर शिकंजा इसी दफ्तर से कसा गया। पूरी प्लानिंग के साथ टीम बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन की गई और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक एक दस्तावेज निकाला गया। सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, इसमें ग्वालियर नगर निगम का वो विभाग भी शामिल है, सांख्यिकी विभाग, जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी सामने आए ईओडब्ल्यू की जांच में। और सोचिए,
अगर ये जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है तो एक एक परत निकलकर सामने आ जाएगी। ऐसे आरोपी, ऐसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के नाम पर लोगों को मरा हुआ बताकर करोड़ों की राशि हड़प ली, उन पर मामले दर्ज हो चुके हैं। मामला केवल ग्वालियर तक सीमित नहीं है और अभी थमा नहीं है, ये जांच लगातार चल रही है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घोटाला सिर्फ 20 या 25-50 करोड़ का नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश या देश भर में इसके कनेक्शन निकाले जाएं तो 100-200 करोड़ का भी हो सकता है, 400 करोड़ का भी हो सकता है, क्योंकि ये योजना हर उस आदमी के लिए है जिसका बैंक में खाता है और 330 रुपये जो अपने खाते से कटवा कर अपना बीमा कराता है, बाद में नॉमिनी को वो पैसा उसकी मृत्यु होने के बाद दे दिया जाता है। उसी पैसे के साथ ये पूरा खेल खेला गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम मुरैना भी पहुंची और इस घोटाले को लेकर पड़ताल की। ईओडब्ल्यू की जांच में 679 संदिग्ध बीमा क्लेम सामने आए, जिसमें से 5 मामलों में साफ तौर पर फर्जीवाड़ा पाया गया। मुरैना में भी मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनके नाम पर बीमा पॉलिसी बनाई गई थी। इसके बाद पंचायत सचिवों की मदद से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए गए और बीमा राशि हड़प ली गई। आपका एक बेटा था अरुण कुशवाहा, उसकी मृत्यु हो गई थी, कितने समय पहले हो गई थी? आज 4 साल पहले। क्या उसने कोई बीमा कराया आपने या उसने? नहीं, कोई नहीं कराया। किसी सरकारी योजना में? नहीं, कोई नहीं कराया, हमको कोई मालूम नहीं। क्या उसकी मृत्यु के बाद कोई पैसा आपको मिला? नहीं, हमको कोई नहीं मिला है। आपको ये पता है कि आपके पुत्र की मृत्यु के 1 साल बाद उसको मृत घोषित किया गया सरकारी? नहीं, हमें कोई मालूम नहीं। अरुण की मौत के बाद एक बीमा हुआ था जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत, बीमा उसमें आपको नॉमिनी बनाए जी। तो बीमा का तो नहीं पता सर, बीमा था कि नहीं। हाँ। तो मेरे पास 2 लाख रुपए आए थे। हाँ। उसमें 60,000 रुपए आए हैं मेरे पे। तो किसने दिए वो मान सिंह कुशवाहा के द्वारा आए थे। तो क्यों दिए उसने? 2 कागज लेके बीमा करवाया था, क्या करवाया था। हाँ। बाकी के पैसे नहीं दिए? नहीं, मेरे आए मेरे में ही थे, मैंने ही वापस कर दिए, मेरे मोबाइल में खाते हैं। हाँ। तो किस व्यक्ति के द्वारा बीमा कराया गया था और कौन लोग थे? अब ये पता नहीं किसके द्वारा करवाया गया, कागज वो ले गया था। मुरैना में पंचायत सचिव सूरजराम कुशवाहा और मानसिंह कुशवाहा सहित कई लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। शक है कि पंचायत सचिवों ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग किया है। बिना उनकी मिलीभगत के फर्जी दस्तावेज तैयार करना असंभव माना जा रहा है। गरीब लोगों को मामूली सी राशि पर बीमा कर मृत्यु के बाद उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि देने वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा को ठगों ने अपना शिकार बना डाला। इस योजना के तहत मृत व्यक्तियों को जीवित किया और जीवित के बाद फिर उन्हें मृत बताकर लाखों रुपए की राशि हड़प ली। पुलिस द्वारा इस घोटाले का, इस ठगी का पर्दाफाश किया है, कई लोगों के खिलाफ मामला किया है। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस को राज्य सरकार को घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा इवेंट करना होता है, वो दिखाते हैं कि उनको जन सरकार है, वो जन कल्याणकारी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रैकेट है। सिर्फ यही नहीं, दूसरी जो किसानों की बीमा योजना, उसमें भी देखिए तकरीबन 1 दशक से बहुत बड़े घपले हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इस बारे में कोई मतलब संशय नहीं है कि ये जो सरकारी योजनाएं हैं, इनके क्रियान्वयन में कुछ लोग एक तरह से भ्रष्ट तरीके अपना कर जनता को या जनता की कमाई या जनता का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। मेरा मन है सरकार को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो योजनाएं बन रही हैं इससे वास्तव में करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। पर जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जिसमें भ्रष्टाचार उजागर होता है, उससे लोगों का विश्वास भी एक तरह से डिगता है इस तरह की योजनाओं पर मैं जनता से भी निवेदन यही है कि सरकार उनके लिए योजनाएं बना रही है, उसका भरपूर लाभ ले। और शासन को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनमें दोषियों को बुक किया जाए, उनको सजा दी जाए, जिससे कि इस तरह की हिम्मत और कोई लोग नहीं कर सकें। पर यह बात भी सही है कि भले ही इस तरह के कुछ एब्रेशंस कहते हैं अंग्रेजी में योजनाओं पर हैं, पर कुल मिलाकर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन सारी योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिला है। और वास्तव में जो जनता के काम के लिए सरकार कटिबद्ध है, बहुत अंशों में जो है उसकी सफलता और पूर्ति भी हो रही है। ऐसा ये देखा गया है कि ये जो पूरा रैकेट है जिन्होंने ये पूरा काम किया है,
उन्होंने ज़्यादातर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो या तो अनपढ़ हैं या योजना या पॉलिसी के बारे में जानते नहीं थे। तो दूर दराज के इलाकों में जाकर ऐसा ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जनता को भी इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है और ऐसा कोई एक मैकेनिज़्म बने जिससे कि वो खाता धारक को भी पता लगे कि उसके खाते से हर महीने 12 रुपया जो आप इस योजना के अंतर्गत पैसा कटता है वो कटे। क्योंकि देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती। और मैं जब ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति में था तभी हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रकरण सामने आए कि उनको पता ही नहीं होता। जैसे एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट होने के बाद में परिवार वालों को पता नहीं कि उसके खाते में से पैसे कटते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह का एक मैकेनिज़्म बने जिससे कि जब भी कभी ऐसी घटना हो, मृत्यु हो, तो तत्काल उस व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँचे कि आपका इंश्योरेंस है और उनके जो परिवारजन है या जो उनके जो बच्चे हैं उनको उस योजना का लाभ मिल सके। और जो जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बात तो ठीक है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार होते हैं उससे एक तरह योजना के बारे में लोगों का बदनामी भी होती है। पर कुल मिलाकर ये बात भी उतनी सही है कि इन योजना से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और जिस उद्देश्य के लिए योजनाएं चलाई जा रही थी वो उद्देश्य बहुतांश में सफल हुए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि इस तरह के भ्रष्टाचार और इस तरह के जो कारनामे जो लोग करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ईओडब्ल्यू ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इस रैकेट से जुड़े 14 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस घोटाले ने न केवल बीमा कंपनियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि गरीब और अनपढ़ लोगों का विश्वास भी तोड़ा है। ईओडब्ल्यू ने जिस सरकारी बीमा के घोटाले का पर्दाफाश किया है उससे ये बात तो जाहिर हो रही है कि ये घोटाला और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि 8 बीमा एजेंसियों को ईओडब्ल्यू की ओर से पत्र लिखा गया जिसमें केवल 2 एजेंसियों की तरफ से ही 1000 से ज़्यादा क्लेमों का भुगतान किया गया और ये राशि लगभग 20 करोड़ के आसपास की है। यानी अभी 6 बीमा कंपनियों की पड़ताल में और कितने क्लेम हैं इसकी जब तक जानकारी जुटाई जाएगी तो ये घोटाले की रकम और भी बड़ी होती जाएगी। ये एक ऐसा संगठित गिरोह है जो अब केवल ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी अपना नेटवर्क फैला रहा होगा। चैलेंज है ईओडब्ल्यू के लिए, क्योंकि परत दर परत इसमें घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। जिस तरह से जीवित लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए, उनको मृत घोषित किया गया, उनके सामने अब चुनौती जिंदा बताने की है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिंदा लोगों के लिए बनाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है ये घोटाला अभी और भी बड़ा होगा और अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि लगभग ये 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला निकल सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और इसी के साथ न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।